भगवान का भजन आप करते हो, अब तुम्हारे ऊपर कृपा, एक प्रश्न और रखा था अभी आपने, कृपा का अनुभव कैसे करें? भगवत कृपा, भगवत कृपा सबसे पहली बात यही है। कृपा का मतलब होता है जिसमें आप कुछ ना कर रहे हो और फल मिल जाए। पहले तो कृपा का अर्थ भी तो समझो कि कृपा क्या है। कृपा क्या है, क्या मतलब है कृपा का? तो भगवान कृपा करो, आप लोग कहते रहते हो प्रभु कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो, ये आप कहते रहते हो। क्या कहना चाहते हो? कृपा का क्या मतलब? कैसे समझोगे कि हाँ कृपा? तुमने तो कह दिया और उसने क्या ऐसा दे दिया कि तुमको मिल गया और तुमने ये भी समझ लिया कि कृपा हो गई। कैसे पहचानोगे? जिस कार्य की सिद्धि के लिए आपका पुरुषार्थ काम न कर रहा हो या आपको अनुभूति न हो रही हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका फल हमें मिल रहा है, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब आप शरणागत भाव में किसी के प्रति हो जाते हैं और उसकी प्राप्ति तुम्हें हो जाए तो समझ लो कि कृपा हो गई। अब ऐसा होता रहना, तो सबसे पहले तो ये है कि तुम किसी दुख में हो, हम किसी दुख में हैं, तो आप बैठे हो केवल भजन शुरू कर दो सबसे पहले। जैसे यहाँ आप लोग आए हो तो सब काम से ही आए हो, बिना काम के सबके अंदर होगा कि गुरुजी तो ये प्रवचन दे रहे हैं, हम तो अपनी बात पूछने आए थे इस ब्रह्म विद्या योगपीठ गुरुगद्दी पर, महाराज जी तो प्रवचन सुना रहे हैं। अरे इसमें भी आप केवल कुछ मत करिए, भजन मात्र करना शुरू कर दीजिए, तो आप जो जो सोच रहे हो सब बंद हो जाएगा और आपके अंदर की पीड़ा बंद हो जाएगी। केवल थोड़ी देर के लिए भगवान का भजन, नाम भजन करने लगिए। जब भजन काम न दे, वहाँ भी मन उचटने लगे, तब संकीर्तन करते हैं। इसीलिए वर्तमान में आप लोगों ने धर्म क्षेत्रों में देखा होगा, भगवत भक्ति के लिए संकीर्तन हमारे धर्मशास्त्रों ने भी बताया है। संकीर्तन और भजन में अंतर है। भजन बाहर की प्रक्रिया से अंदर की ओर जाता है, उसे भजन कहते हैं। भागता नहीं है प्रभु, भागता कहाँ है? संसार की ओर। मैदान कहाँ है? संसार में। दौड़ कहाँ लगाओगे? आंगन हो तो आंगन दौड़ में लगाओगे ना, आंगन में। ऐसे ही संसार बड़ा विराट है, इस विराट संसार में भागते हैं, दौड़ लगाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तमाम बड़ा क्षेत्र है, इसमें घूमते रहते हैं। तो इसमें न भागे, भीतर को भागे तो बाहर नहीं जाएंगे। तो इसलिए भजन भजन भजदात से भजन बना। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ एकाग्रता आ जाएगी। आप जैसे अंदर पहले राम राम बाहर कह रहे, फिर भीतर से चालू होने लगता है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान हो गए और ब्रह्म समा गया और वो ब्रह्म में समा गए। ब्रह्म कहाँ है? सर्वत्र है, सर्वत्र ब्रह्म है। जो भीतरी शक्ति में छिपा है वही ब्रह्म है, वही राम है। तो कहाँ जाप कर रहे थे वाल्मीकि जी? उल्टा। जाप कहाँ से शुरू होता है? भजन बाहर से। पहले जोर जोर से करते वाचक, फिर होंठ हिलते हैं उपांशु, फिर कंठ चलता है मानसिक, फिर अंतर्मुखी हो जाता है। न कंठ चल रहा है कहीं नहीं, केवल सुन रहे हैं और वो चल रहा है और उसको सुनने लगते हैं। जैसे आपने देखा हो 24 घंटे की रामायण होती है, चौपाई होती, मंगल भवन मंगलहारी संपुट। रामायण बंद हो जाए, माइक बंद हो जाए तो भी लगता रहता है अंदर बज रहा है, वो चल रहा है। ऐसे ही जब आप भजन करेंगे तो वो आपके अंदर अपने आप चलने लगता है। बस फिर उसको सुनना शुरू कर दो, बैठ जाओ और वो चल रहा। इधर जो नाम ले रहे थे राम 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 राम, ऐसा आप कभी भी भारतीय संकट, संसार का लौकिक संकट आए, केवल भजन करने के लिए बैठ जाइए।
तो सबसे पहला तो अनुभव ये है कि आपका संसार का विकार दूर हो जाएगा, अर्थात आप उसमें से बाहर आ जाओगे और भगवत नाम में शांति मिलना चालू हो जाएगी। इसके बाद जब हमारा मन शांत हो, बुद्धि शांत हो, तो अच्छे विचार आएंगे, जो समस्या है उसके समाधान का तरीका आपके अंदर से खोजने का आपको अवसर मिल जाएगा। शांति भाव से जब हम किसी पर विचार करते हैं तो उसका उपाय मिलने लगता है। सीधे सीधे फंडा है, सिद्धांत है ये। सद्विचार आएंगे, धीरे धीरे करके समस्या के समाधान के रास्ते बनेंगे। जाओ बेटा, तो इस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो सरलतम हालांकि इस ओर जब वृद्धि नहीं होती है, पूर्वता किसका भजन करें साहब, राम का, कृष्ण का, फलाने का। अरे इसके लिए गुरु लोग भी हैं, इसके लिए शास्त्र हैं, इसके लिए आपके अंदर की भावनाएं हैं। स्वयं श्रद्धावनत हो, जिसके प्रति आपके अंदर भाव और श्रद्धा हो, जिसमें गुरु कीजिए जानकर, जिससे आपको ज्ञान मिले, कुछ सीखो, जिससे सीखो वो अपने आप तुम्हारा गुरु बन जाएगा, तुम उसके शिष्य हो जाओगे। बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने वाला तो मिट जाता है। जिसको बनाने तुम ना बनाओ, तुम न मत बनाओ, वो तो ज्ञान आपको बनाएगा। और जब आप ज्ञान से शिष्य बनोगे, ज्ञान के कारण से बनोगे, ज्ञान के स्वरूप में बनोगे, तब आप सच्चे शिष्य होगे। तो इसलिए गुरु कीजिए जानकर, जानकर माना कोई खोज करके नहीं, जानकर। कहीं संत महात्मा जहाँ आपको मिलते हैं उनके पास बैठिए, उनकी चर्चाएं सुनिए, उनका सत्संग सुनिए, उन पे अपनी समस्या रखिए, आपको उनका निदान देंगे, वो बताएंगे, जहाँ से आपको अच्छा अनुभव होने लगे। नहीं तो कई जगह कई कालनेम भी तो मिल जाते हैं। परमार्थ का काम करने, समर्पण का काम करने हनुमान जी जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए प्राण बचाने के लिए। संजीवनी अच्छे कार्य में भी बाधाएं आती हैं, इसलिए ध्यान रखो। वो कालनेम बैठा मिल गया, वहाँ भी भगवान ने बचाया कि नहीं बचाया। वहाँ समर्पण वाले को श्रद्धावान होता है, तो नकली साधु भी मिल जाते हैं, तो श्रद्धावान लोग जल्दी लपेटे में भी आ जाते हैं। हनुमान जी जैसे लपेटे में आ गए, लेकिन वहाँ भगवान रक्षा करता, आकाशवाणी हो गई, अरे तुम क्या कर रहे हो हनुमान जी, बीच में अटक रहे हो, रास्ता मिल गया और बच गए। तो ठीक इसी प्रकार से समर्पण का भाव, ये ऐसी बातें आती हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं अच्छा काम भी करो, अरे साहब होम करते, हवन करते, हाथ जल गए हमारे, तो कैसा हवन। इसलिए सोचना चाहिए, ये स्थितियाँ स्वयं में कारण भी बनती हैं, उससे बचने के लिए भी तुम्हें रास्ते मिलेंगे। अर्थात इस प्रकार से जब जिंदगी को सहज और सामान्य रूप से आगे बढ़ाते जाते हैं, तो हमारा रास्ता जीवन का ठीक पथ की ओर बढ़ने लगता है। ये मत सोचिए आपकी कौन बुराई कर रहा है, कौन भलाई कर रहा है, वो अपने अपनी स्थिति और अवस्थाओं में ये सब हो रहा है और होता रहेगा। इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। आज भगवान के भजन पर हमने जोर दिया है। कल हमने योग के विषय में शाम को कल शाम के सत्संग में योग के आदरणीय पाठक जी ने चरण पूछे थे, ध्यान धारणा समाधि के उन बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज सम्मानित श्री भजरिया साहब ने चर्चा रखी, शांति मिले और सरल उपाय क्या है जिससे मन को शांति मिले। तो भजन और संकीर्तन, हनुमान जी को भी जब निष्कासित कर दिया था भगवत राम जी की सेवा से, तो वो भी पहाड़ पर जाके आपने हनुमान जी का एक चित्र देखा होगा। जब कोई प्रिय वस्तु कोई खींच ले तो मन बहुत परेशान होता है। राम के सिवा और उनको प्रिय क्या है हनुमान जी को। जब सीता, लक्ष्मण जी और भरत जी, शत्रुघ्न ने निष्कासित कर दिया हनुमान जी को कि अभी तुम जाओ, अब हमको भी मौका दो, 24 घंटे डटे रहते हो राम जी की सेवा में, हम लोग भी तो कुछ करें। तो अप्रियता लगी राम जी को, तो उस अप्रियता में आपने हनुमान जी का एक चित्र देखा हुआ, खड़ताल लिए यूँ बजा रहे हैं, श्री राम जय जय राम संकीर्तन कर रहे हैं। तब भगवान राम ने लीला दिखाई थी,
अपनी जाप चढ़वा दी। जाप चढ़ा दी, फिर सीता जी राम जी की जो है पूछने लगी, जाड़ उतर रही नहीं, ये जाप चढ़ गई। सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ आए। उन्होंने कहा हनुमान कहाँ हैं? उन्होंने कहा ये बीमारी राम को कैसे हो गई, पहले भी कभी हुई? जाप चढ़ी, ये जाप चढ़ जाती ना डॉक्टरों के पास हड्डी की। तो उन्होंने कहा हनुमान जी तो नहीं है। उन्होंने कहा क्यों नहीं है? तो बताया कि हम लोगों ने मीटिंग करके उनसे कहा कि जरा तुम अब हम लोगों को मौका दे रहे, बुलाओ भाई उन्हें। तब हनुमान जी क्या करते हैं? संकीर्तन, श्री राम जय जय राम। और खरताल जब सुना कि राम जी की के लिए स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो रही है इसलिए बुलाया है, तो खरताल वहाँ छोड़े। खरताल वाले हनुमान जी, वो बजाने वाली। अप्रियता की स्थिति में भी संकीर्तन मदद करता है, भगवत नाम संकीर्तन। इसीलिए भगवान आए और चुटकी बजाते चले आए। तो जैसे आके राम जी के सामने प्रणाम किया, चुटकी बजाते हुए भगवान की जान उतर गई। यह है भक्ति की महिमा, यह है भजन और संकीर्तन की महिमा। और भगवान ठीक हो गए, चुटकी वाले हनुमान जी। इसलिए आपने देखो गांव में छोटे छोटे लोग भूत झाड़ते हैं और चुटकी बजाते, चल बोल कौन है, तो ये भाग जाता भूत। चुटकी की आन है। बहुत सारी बातें हैं भगवत भजन, भगवत संकीर्तन पर आज हमने जोर दिया है। आप जीवन में अपनाएंगे, अवश्य सुख और शांति मिलेगी। शुभकामनाएं।